बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से मैं मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि 1950 में पाकिस्तान में तकरीबन कोई आबादी की जो रेशो जो थी और आज की जो रेशो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रही है। तकरीबन 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन अब अर्बन एरियाज़ पे रह रही है। जिस तरह की अर्बनाइजेशन हो रही है वहाँ पे फिर उसी तरह आपको रेजिडेंस के लिए रिहायशी मंसूबे भी चाहिए। वहाँ पे आपको बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको मार्केट्स भी चाहिए, बड़े बड़े मॉल्स भी चाहिए। अब जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह हमारे पास स्पेस की कमी होती जा रही है। तो यहाँ पे हमें एक स्मार्ट अप्रोच के मॉडर्न किस्म के मॉल्स और अपार्टमेंट्स और विलाज और इस तरह की जो है रिहायशी मंसूबों की ज़रूरत है। हम ख़ुसूसन बात करते हैं कराची की। 1950 में तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग इसकी आबादी थी, जबकि 2023 में आज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 करोड़ 40 लाख के लगभग इसकी आबादी है। लेकिन कुछ ज़राए कह रहे हैं कि आबादी एक्चुअली इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस आबादी के तनासब को अगर देखें तो यहाँ पे मॉल्स की और मार्केट्स की वो है कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो उनकी नीड नहीं पूरी कर पा रहे। और जितने मॉल्स यहाँ पे बड़े बड़े बने हुए हैं वहाँ पे अगर आप विज़िट करें तो इतना रश मिलता है जैसे लगता है कि सारा शहर ही उमड़ आया है एक ही मॉल में, कहीं और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। उसकी वजह यही है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वहाँ पे मार्केट्स की कमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर कौन कौन से मॉल्स बने हुए हैं। अगर हम लोग लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ पे पैकेजेस मॉल है, वहाँ पे एम्पोरियम मॉल है, वहाँ पे मॉल ऑफ लाहौर है जो बहरिया टाउन ने बनाया है, और वहाँ पे फोर्ट्रेस स्क्वायर है, और वहाँ पे अमाना मॉल है। ये चंद एक मॉल हैं, और एक DHA में भी एक गोल्ड डिफेंस के नाम से नया मॉल बना है, वो भी है। तो जब आप उन मॉल्स को भी विज़िट करते हैं तो वहाँ भी आपको फुली जो है भरे हुए मॉल्स नज़र आते हैं। जिस दिन भी आप विज़िट करें तो आपको जगह नहीं मिलती, लगता है कि जैसे लाहौर शहर में और मॉल है ही नहीं। तो सेम केस अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो मैं वहाँ पे चीदा मॉल्स की बात करता हूँ। वहाँ पे एक सबसे बड़ा मॉल जो है, बहुत बड़ा मॉल जो है, गीगा मॉल है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मॉल है सेंटोरस मॉल है। तो इसमें भी आप अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ भी आपको ओवर क्राउडेड जो है वो मॉल्स भरे हुए लगते हैं। इस मुआशी बहरान में भी अगर आप विज़िट करें तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं मिलती। दुनिया में डेवलप ममालिक में आप किसी मॉल में को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको चीदा लोग नज़र आते हैं, कम लोग नज़र आते हैं, इतने भरे हुए ओवर क्राउडेड मॉल्स नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल मॉल्स हैं, पॉपुलेशन कम है तनासब के हिसाब से। बट पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और मॉल्स की तादाद कम है। तो आज मैं जो बात करने चाह रहा हूँ कराची के हवाले से ख़ुसूसन बात करने चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले इसका बता दिया कि आबादी की भी क्या सूरत हाल है और मॉल्स की क्या सूरत हाल। तो कराची में जो बड़े बड़े मॉल हैं, सबसे बड़ा मॉल जो है कराची का, बल्कि कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल कंसीडर किया जा रहा है, वो लक्की वन मॉल है। उसके बाद डॉल्मेन मॉल है, उसके बाद मिलेनियम मॉल है, उसके बाद दी ओशियन मॉल है। इसी तरह और भी छोटे छोटे मॉल्स हैं। तो अगर आप दी लक्की वन मॉल विज़िट करें, रिसेंटली मैंने कुछ चंद दिन पहले विज़िट किया, तो वहाँ की सूरत हाल का जब जायज़ा लिया तो वहाँ भी ऐसे लग रहा था कि कराची में कोई और मॉल है ही नहीं, सारी पॉपुलेशन एक ही मॉल में आ रही है शॉपिंग करने के लिए, उनके पास ऑप्शंस और नहीं है। तो नाज़रीन, जब इन मॉल्स में हम लोग जाते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे आपको एक छत के नीचे, एक रूफ़ के नीचे आपको क्लॉथिंग की डिफरेंट आउटलेट्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको शूज़ की आउटलेट्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको ग्रॉसरीज और सुपर स्टोर्स मिलते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या IT की मोबाइल शॉप्स और जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप की शॉप्स की एसेसरीज़ हैं, इस हवाले से जो हैं वो शॉप्स मिलती हैं। फूड चेन्स, फूड आउटलेट्स मिलती हैं, फ़ाइन डाइनिंग वगैरह की प्लेसेस मिलती हैं, आपको प्लेइंग एरियाज़ मिलते हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिनेमास की सहूलत भी मुयस्सर होती है एक ही छत में, कि आप ये विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के जब भी कोई सारिफ आए उसको एक छत में हर चीज़ मिल जाए। अच्छा, बहरिया टाउन ने पाकिस्तान के डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया है तारीख़ में। बहुत सारी इसमें माशाल्लाह इतनी मिसाली हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई हैं, मिसाली किस्म की डेवलपमेंट की है, यहाँ के शहरियों को एक मॉडर्न तर्ज़ ज़िंदगी देने की कोशिश की है, और स्टिल इसी तरह वो करता जा रहा है।
नाजरीन, बहरिया टाउन में जो मैं आज आपके पास चंद मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहरिया टाउन एक एग्जैक्ट लकी वन मॉल की तर्ज का एक इंतहाई शानदार मंसूबा जो है वो बहरिया टाउन में बनने जा रहा है, जिसकी डिगिंग और उसकी जो बेसमेंट का काम जो है वो जारी हो चुका हुआ है। ये बिल्कुल लकी वन मॉल की तर्ज पे बन रहा है, उसी तरह की यहाँ पे अमेनिटीज़ होंगी, बल्कि इसको किसी हद तक उससे भी ज़्यादा मॉडर्न करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ नाजरीन इसमें भी आपको बड़ी बड़ी शॉप्स मिलेंगी, बड़े ब्रांड्स और आउटलेट्स के लिए ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, लोअर ग्राउंड पे, सेकंड फ्लोर पे आपको उसकी आउटलेट्स और दुकानें बनाने का जो है वो चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। ब्रांड्स भी आ सकते हैं और एंड यूज़र भी अपनी शॉप्स खरीद कर वहाँ पे बड़े किसी ब्रांड को जो है वो रेंट पे दे के रेंटल इनकम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फूड आउटलेट्स भी होंगी, फाइन डाइनिंग्स भी होंगी, यहाँ पे लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स भी होंगे। यहाँ पे ये एक अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और बेहतरीन किस्म का जो है वो मॉल बनाने जा रहे हैं। इस मॉल का नाम है डोल्चे मॉल। डोल्चे मॉल के जो डेवलपर है, इन्होंने दुबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस है उसी को यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये अपनी नौइयत का मॉल बनेगा जल्द, जैसे कि इसकी तामीर का काम शुरू हो चुका हुआ है। नाजरीन, इसमें तकरीबन ये 18,000 गज़ पर प्लस माइनस के रकबे पर बनाया जा रहा है। 4 कॉर्नर्स इसको लगते हैं। इसके सराउंडिंग में इम्तियाज़ मॉल है, थीम इंटरनेशनल पार्क है और बहरिया टाउन के एक बहुत बड़ा AQ वालों का AQ बाज़ार के नाम से साथ ही मार्केट बन रही है। एक सुपर मार्केट, AQ सुपर मार्केट बन रही है। फिर डोमिनियंस द ग्रैंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे सराउंडिंग में, बहरिया टाउन के जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं वो इसकी सराउंडिंग में हैं। नाजरीन, यहाँ पे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो डिज़ाइन इसका है कि नीचे जो फ्लोर्स हैं इसके मॉल बन रहा है 3 फ्लोर्स पर और फिर उसके ऊपर जो है 4 टावर्स पर मुश्तमिल ये लग्जरी डुप्लेक्स जो है वो अपार्टमेंट की ऑप्शन देने जा रहे हैं, जिसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन आज खबर मिल रही थी कि उन्होंने इसकी इन्वेंटरी और इसकी जो है लॉन्चिंग शुरू कर दी है या करने जा रहे हैं इन कमिंग डेज़। तो नाजरीन, यहाँ पे आपको एक बेहतर ज़िंदगी के लिए एक मुनासिब किस्म की इंतहाई अट्रैक्टिव और कम्पेटिटिव रेट्स पे आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल सकती हैं। चाहे आप सरमायाकारी की नज़र से इसको देख लें, चाहे आप अपने इस्तेमाल के नज़र से देख लें कि आप ख़ुद वहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या अपनी रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन बहरिया टाउन कराची, इवन इन पाकिस्तान। ये एक अपनी नौइयत का अपना प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। नाज़रीन, मैं अब आपको इसकी कुछ लेआउट के हवाले से फ्लोर वाइज आपको बताता हूँ कि किस तरह की ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं और इसमें आप किस तरह की शॉप्स या आउटलेट्स या और जो है दुकानें या शोरूम्स उसको कह लें, किस तरह की चीज़ें आप लोग इसमें अवेल कर सकते हैं, उसके साइज़, उसकी कीमतें फ्लोर वाइज मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसकी बेसमेंट की बात करूँ तो नाजरीन, इसकी बेसमेंट में तकरीबन 8 लॉबीज़ इसके अंदर बनेगी। उसके अंदर 4 से 5 या 6 लॉबीज़ जो हैं, तकरीबन 7 लॉबीज़ 6 लॉबीज़ जो हैं वो अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, जैसे 4 टावर्स हैं और बट डुप्लेक्स और उसके लिए जनरल अपार्टमेंट्स के लिए उन्होंने एक इकट्ठी डिफरेंट लॉबी दी है। और जो 4th फ्लोर पे डुप्लेक्स लॉबी अपार्टमेंट्स बनेंगे उसके लिए एक अलहदा उन्होंने इसकी लॉबी, जिससे उसके आपको रास्ता मिलेगा, उसकी एक्सेस मिलेगी। इसी तरह कमर्शियल जोन के लिए बेसमेंट में अलहदा लॉबी दी है, फिर कार्गो लिफ्ट के लिए एक अलहदा लॉबी दी है। तो इसके अंदर तकरीबन कोई 800 से 900 गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी होगी इसकी बेसमेंट में। नाजरीन, बेसमेंट से अगर हम इसके नेक्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जिसको हम लोग लोअर ग्राउंड कहते हैं, नाजरीन उसमें उसका अगर हम लेआउट देखें लोअर ग्राउंड का, तो उसमें भी आपको
अपार्टमेंट लॉबी का हिस्सा मिलेगा, अपार्टमेंट के डिफरेंट जो लॉबीज़ हैं 5-6 उनका हिस्सा मिलेगा, और एक मेजर एट्रियम का रीजन जो है वो आपको मिलेगा। और इसमें बड़े खुले खुले पैसेजेस उन्होंने रखे हैं, 20 फीट से के पैसेजेस भी हैं, 12 फीट वाइड पैसेजेस भी हैं, और इसमें कार्गो लॉबी भी है, इसमें एक टॉयलेट ब्लॉक भी है, इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि 4th फ्लोर की जो डुप्लेक्स अपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड लॉबी भी यहाँ पे है। अच्छा नाजरीन, अब मैं अगर इसमें बात करूँ कि आपको इस लोअर ग्राउंड में किस तरह की दुकानें, किस साइज़ की दुकानें आपको मिलेंगी और किस रेट पे मिलेंगी। यहाँ नाजरीन आपको लोअर ग्राउंड में आपको यहाँ पे जो साइज़ अवेलेबल होगा तकरीबन 180 स्क्वायर फीट से लेके ये तकरीबन आपको यहाँ पे 500, 400, 600 स्क्वायर फीट के साइज़ की यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी। अगर मैं इनकी रेट की बात करूँ तो यह लोअर ग्राउंड का रेट जो है 26,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। नाजरीन इस वक्त मार्केट में जो सिचुएशन है और इस तरह के जो मॉल्स बने हुए हैं वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई जा चुकी हैं, बट इसकी अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और इसकी लोकेशन और इसका डिज़ाइन और बाकी सारे इनको फीचर्स को मद्देनज़र रखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रेट है मार्केट के हिसाब से। नाज़रीन यहाँ पे अगर मैं किसी ये सपोज़ करूँ एक छोटे से छोटा यूनिट जो है, मैं कहता हूँ कि ये जो आपका एट्रियम की सराउंडिंग में और आप बड़ी जो अपार्टमेंट की लॉबी है उसकी सराउंडिंग में अगर एक छोटी दुकान 182 स्क्वायर फुट की आप लोग अवेल करना चाह रहे हैं तो वो तकरीबन आपको प्लस माइनस 47 लाख की पड़ेगी, जिसकी आपको तकरीबन 14 लाख डाउन पेमेंट पे आप लोग ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट की आपको बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट मिल जो है वो बन जाएंगी उसकी। इसके अलावा अगर एक मैं इसकी सेंट्रल एट्रियम और जो इसकी जो मेन पैसेजेस जो वाइड एरिया है जहाँ पे सराउंडिंग में दोनों साइड से उसको 20-20 स्क्वायर फीट का 20 फिट का वाइड पैसेज मिलता है, उस अगर लोकेशन में अगर एक शॉप देखें जिसका अंदाज़न कोई साइज़ जो है 270 स्क्वायर फीट होगा तो ये तकरीबन 70 लाख की आपको मिलेगी, टोटल पेमेंट इसकी बनेगी और इसकी डाउन पेमेंट 20 लाख आप करके इस ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आप लोग अवेल करें और फिर आप लोग इन ऑप्शंस को अवेल करने के बाद किसी बड़े ब्रांड के साथ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करें और खूबसूरत रेंटल, हैंडसम रेंटल इनकम जो है वो आप लोग फॉर लॉन्गर टर्म आप इंजॉय कर सकते हैं। नाजरीन अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर का लेआउट अगर देखें तो इसमें आपको तकरीबन कोई 8 एंट्रेंस मिलती हैं, 8 मेजर एंट्रेंस मिलेंगी। उसमें 2 बड़ी ड्रॉप ऑफ एंट्रेंस हैं कि जहाँ पे आप आके आप उतर जाएंगे अपनी गाड़ी से, गाड़ी बेसमेंट में पार्किंग में चली जाएगी और आप फिर मॉल में इन हो जाएंगे। वो 2 हैं, एक इसकी राइट साइड पे, एक इसकी लेफ़्ट साइड पे मेजर बड़ी ड्रॉप ऑफ एंट्रेंसेस हैं। और फिर इसी तरह फिर बाकी जो है इसके अलावा छोटी एंट्रेंसेस भी, छोटी भी नहीं है, इसमें 20 फुट वाइड वाली एक एंट्रेंस है और फिर 18 फुट वाइड पैसेज वाली एंट्रेंस है, फिर इसी तरह 20 फुट वाइड एंट्रेंस एक और है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ साइज़ की वाइड एंट्रेंसेस इन्होंने मेजर एंट्रेंसेस दी हुई हैं। तो नाजरीन अगर इसमें देखें जो अपार्टमेंट की लॉबी है राइट साइड पे ड्रॉप ऑफ वाली जो एंट्रेंस है उसके साथ वहाँ पे इन्होंने वेटिंग एरिया एक बहुत बड़ा बनाया, खुला और स्पेसियस वेटिंग एरिया बनाया है और उसमें आप ऊपर अपने अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं लिफ्ट के ज़रिए। और फिर इसी में वेटिंग एरिया के साथ उन्होंने एक फूड चेन बड़ी जो ब्रांडेड जैसे मैकडोनल्ड, KFC टाइप जो फूड चेन है वो बनेगी यहाँ पे और वहाँ बैठ के आप लोग फूड की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकेंगे। इसी तरह इसमें सेंटर में अगर आते हैं तो वहाँ पे मेजर एट्रियम है जिससे लिफ्ट जा रही होंगी। अच्छा नाजरीन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस पूरे मॉल में आपको कैप्सूल लिफ्ट मिलेगी जिसका एक डिफरेंट व्यू और डिफरेंट क्रेज़ होता है, चार्म होता है एक पूरे मॉल में, वो भी खूबसूरती में इसकी इजाफा करेगा। तो नाजरीन इस फ्लोर पे आप लोग मुख्तलिफ साइज़ की शॉप्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। 184 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट की डिफरेंट शॉप्स आप लोग अवेल कर सकते हैं। नाजरीन यहाँ पे जो आउटर शॉप्स हैं और इनर शॉप्स हैं उनके रेट्स में थोड़ा डिफरेंस है। आउटर शॉप्स जो हैं वो आपको 42,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेंगी और जो इनर शॉप्स हैं वो आपको 40,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेंगी। नाजरीन अगर हम कोई मीडियम साइज़ की या छोटे से छोटी शॉप अवेल करना चाह रहे हैं 184 स्क्वायर फीट की, लेट्स सपोज मैं एक ऑप्शन ली है मैंने
जो कि आपकी मेन ड्रॉप ऑफ एंट्रेंस के साथ जो लॉबी है उसकी जो बाहर अंदर वाले हिस्से में जो छोटी शॉप्स के यूनिट्स हैं वो अगर 184 स्क्वायर फीट के प्लस माइनस साइज़ की हैं अवेलेबल, वो 40,000 के हिसाब से अगर देखें तो वो आपको 73 लाख की ऑप्शन जो है वो आप टोटल पेमेंट इसकी बनती है और आप इसकी 22 लाख डाउन पेमेंट देकर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह अगर मीडियम साइज़ का एट्रियम के साइज़ और बड़े पैसेज जो 20 फीट का पैसेज है उसकी लोकेशन पे अगर एक शॉप में लेता हूँ 450 स्क्वायर फीट की 40,000 के हिसाब से वो आपको तकरीबन 1,80,00,000 की बनेगी और ये 54 लाख की डाउन पेमेंट पे आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट साइज़ की शॉप्स हैं जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस यूनिक मॉल में। नाजरीन, अगर मैं नेक्स्ट फ्लोर की बात करूँ, जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ की शॉप्स अवेलेबल हैं। 130 मिनिमम साइज़ 130 स्क्वायर फीट से लेके 800 850 स्क्वायर फीट तक भी आप आउटलेट यहाँ पे शॉप्स अपनी ले सकते हैं। यहाँ अगर मैं छोटी से छोटी शॉप देखूँ तो अगर 130 स्क्वायर फीट वाली शॉप में अगर देखूँ तो वो आपको 29 लाख की पड़ेगी और जिसकी बुकिंग आप लोग 8 से 8.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करवा के आप बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी पेमेंट आप लोग ईजी इंस्टॉलमेंट देंगे। इसी तरह एक मीडियम साइज़ की अगर शॉप में देखूँ तो वो 386 स्क्वायर फीट की जो है वो तकरीबन आपको 22,500 के रेट के हिसाब से 86 लाख की बनती है, वो आपको 26 लाख की डाउन पेमेंट पे आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन, ये थी फर्स्ट फ्लोर। अब मैं सेकंड फ्लोर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है नाजरीन आपको डिफरेंट साइज़ की शॉप मिलेगी। 130 स्क्वायर फीट से लेके आपको 1400 स्क्वायर फीट तक आपको डिफरेंट शॉप्स मिल सकती हैं। यहाँ अगर रेट की बात करें तो 20,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप यहाँ पे एक अच्छी शॉप अवेल कर सकते हैं। छोटे से छोटा यूनिट अगर देखें तो 131 स्क्वायर फीट का जो है वो आपको 27 लाख का पड़ेगा और आप 8 से 8.5 लाख की डाउन पेमेंट पे इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई 1450 स्क्वायर फीट का लगभग आपको 2,95,00,000 का पड़ेगा, इसकी ऑप्शन पड़ेगी और आप लोग इसकी तकरीबन 85 से 90 लाख की डाउन पेमेंट पे आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन, अगर हम लोग इसका जो थर्ड फ्लोर है, जो मॉल में किसी भी मॉल में एक अपनी अहमियत का हामिल फ्लोर होता है जिसको हम लोग जो है फूड कोर्ट्स और जिसमें फ़ाइन डाइनिंग्स और डिफरेंट फूड आउटलेट्स के लिए स्पेस दी जाती है, वो किसी भी मॉल में एक बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। जिस तरह ग्राउंड फ्लोर किसी मॉल में एक ख़ास अहमियत रखता है और उसका रेट डिफरेंट होता है, इसी तरह जो फूड कोर्ट वाली फ्लोर होती है उसकी भी एक अपनी ख़ास अहमियत है। किसी भी फ्लोर की अहमियत कम नहीं होती, बट एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लोर्स हर फ्लोर की एक अपनी ख़ास अहमियत है क्योंकि उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ ऑफ एमिनिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। अब इसमें अगर आप देखें तो इस फूड आउटलेट में इस थर्ड फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट्स फूड आउटलेट्स मिलेंगी, ठीक है जी, और इसमें फ़ाइन डाइनिंग्स मिलेंगी, डाइनिंग लॉन्च मिलेंगे और आपको इनर आउटर छोटी बड़ी शॉप्स भी मिलेंगी। नाजरीन, अगर मैं यहाँ पे फूड आउटलेट्स की बात करूँ तो ये जो फूड आउटलेट्स हैं आपको 32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेंगे। इसमें नाजरीन फूड आउटलेट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे साइज़ जो हैं वो आपको तकरीबन कोई 650 से लेके 1600 स्क्वायर फीट की फूड आउटलेट्स की शॉप्स आपको मिल सकती हैं। इसका जो लगभग एक अगर मैं शॉप की एग्जांपल दे दूं तो आपको ये तकरीबन 3,62,00,000 की आउटलेट पड़ेगी और इसकी जो है 1,08,00,000 9 लाख 10 लाख की डाउन पेमेंट पे आप लोग यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है कि फूड आउटलेट्स, मॉस्क और फिर आगे फिर फर्दर आउटर साइड पे राइट साइड वाली जो है मेन एंट्रेंस से राइट साइड वाली साइड है वहाँ पे सारी फूड आउटलेट्स दी हैं। देन इसी को कंटिन्यू करते हैं तो राउंड द ब्लॉक आते हैं तो देन आपको फाइन डाइनिंग मिलेगी और फिर उसके बाद फिर आउटर शॉप्स मिल जाएंगी, फिर इसी तरह इनर शॉप्स हैं और मेन एट्रियम की सराउंडिंग में डाइनिंग लॉन्च बनाए हुए हैं और फिर डाइनिंग लॉन्च के अंदर भी एक सेंटर पे भी शॉप्स की ऑप्शन दी हुई है और लेफ़्ट राइट फिर डाइनिंग के पॉइंट्स उन्होंने स्पेस रखी हुई है। तो नाजरीन, इसमें
अगर आप लोग फूड जो फाइन डाइनिंग है अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे आपको 1600 स्क्वायर फीट से लेके आपको 3500 स्क्वायर फीट तक के साइज़ के डिफरेंट आउटलेट्स मिल सकती हैं। इसका जो रेट है नाज़रीन वो 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगी ये शॉप। अगर मैं एक आउटलेट फ़र्ज़ किया 1650 स्क्वायर फीट वाली लेता हूँ तो वो तकरीबन आपको 4 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक कि 4 करोड़ 44 लाख 45 लाख में पड़ेगी, जिसकी 1 करोड़ 33 लाख डाउन पेमेंट पे आप लोग यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन आगे नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ इसकी जो है आउटर शॉप्स की, तो वो आपको 28,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आउटर शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ 500 से लेके 2800 स्क्वायर फीट तक आपको डिफरेंट साइज़ की शॉप्स मिल सकती हैं। और नाजरीन ये तकरीबन आपको 1 करोड़ 43 लाख में शॉप पड़ेगी और इसकी तकरीबन कोई 43-45 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन इसी तरह एक और जो है आप लोग इसकी जो है शॉप इनर शॉप की अगर बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट साइज़ की शॉप्स हैं। 133 स्क्वायर फीट से लेकर 430 स्क्वायर फीट तक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसकी अगर एक छोटी शॉप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 30-32 लाख में पड़ेगी और इसकी आप 9-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करवा के आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। नाजरीन ये मॉल है, इसकी मैंने सारी प्राइस डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसकी तकरीबन 80 से 90% तक जो है इसकी बुकिंग हो चुकी हैं। बहुत सारी शॉप्स जो हैं लोगों ने ख़रीद ली हैं, बुक करवा ली हैं, बट अभी भी इसमें बहुत ही अच्छी लोकेशन के डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट शॉप्स फाइन फूड कोर्ट्स के वाली फ्लोर पे भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसमें बुकिंग करवा सकते हैं और जैसे ही इसके अपार्टमेंट्स की आप जो इंशाल्लाह उसकी लॉन्च हो जाएगी कर देंगे तो फिर उसकी भी इन्वेंट्री और उसकी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन ये मॉल अपनी नौयत का मॉल है और आप इंशाल्लाह 4 साल के बाद जैसे ये 3-3.5 साल 4 साल में मुकम्मल होगा तो आप देखिएगा लकी वन मॉल की तरह यहाँ भी एक नई दुनिया आबाद हो जाएगी। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे होंगे वो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ आपकी वैल्यू एडिशन करेगा और आप इसकी रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में जो क्राइसिस आए हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी कभी भी डाउनफॉल का शिकार नहीं होती, उसकी वैल्यू एडिशन होती है। हाँ, उसकी सेल परचेज में ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत स्लो डाउन या तेज़ी आ जाती है, कमी बेशी होती रहती है, बट उसकी वैल्यू एडिशन में इजाफा ही होता रहता है, कम नहीं होती। तो नाज़रीन ये एक बेहतरीन मॉल है, लकी वन मॉल की तर्ज का शानदार मंसूबा है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। इस हवाले से अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। PPL की टीम आपकी सर्विस के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह किसी नए शानदार प्रोजेक्ट के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।